तो बाबा धीमे से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तो हम सब छात्रों को लगा अरे बाबा इस पूरे ग्रुप को बुला रहे हैं और इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा। तो इतने में क्या देखा हमने कि पीछे से श्री बेटिनो क्रैक्सी, जो कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो क्रैक्सी के ब्रदर थे, वो वहीं पर उन दिनों रह रहे थे, वो भी इटली से आए थे। वो पीछे से दौड़ते हुए आए और उन्होंने वहां के ग्रुप लीडर को कान में कुछ कहा, शायद इटालियन में कुछ कहा। तो वो एकदम समझ गए कि बाबा ने हम सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वो एकदम खड़े हुए और उन्होंने लेडीज साइड पे इशारा किया कि आइए बाबा हमको बुला रहे हैं। और लेडीज भी एकदम खड़ी हुई और बहुत खुशी खुशी उत्साहित रूप से एकदम दौड़ते हुए लिटरली वो लोग वहां मंदिर की ओर पहुंचे। अब जेंट्स जो थे वे अपर वेरांडा में बैठे हुए थे भजन हॉल के पास। लेडीज हम जहां छात्र बैठे हुए थे ठीक उनके सामने बैठी हुई थी। और लेडीज और हमारे बीच में हार्डली 8 या 9 फुट का फासला रहा होगा। इस बीच में बाबा ने पूरे दर्शन समाप्त किए और देखा कि वह इटालियन ग्रुप जिसको बुलाया था वह आकर के बैठ गया है। तो बाबा आए मुस्कुराते हुए। अब वह जो इटालियन लेडीज जहां बैठी हुई थी, जब महिलाएं जहां बैठी हुई थी, उनके बीच में और मेरे बीच में खड़े हो गए। मेरी और बाबा मुस्कुरा करके देखे और मेरे सामने एक लेडी अपने हाथों में एक पत्र लेकर के बैठी हुई थी और शक्ल से बहुत रुआंसी लग रही थी। बाबा ने उसके हाथ से पत्र लिया और उससे कुछ कहा, और जो कहा वह न तेलुगु भाषा में था, न हिंदी भाषा में था, न अंग्रेजी भाषा में था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मान लो बाबा ने वाकई इटालियन में कुछ कहा है उस लेडी से। और क्या देखा हमने कि वो लेडी ने जवाब दिया इटालियन में और उसकी आंखों से उसके अश्रुधारा बहने लग गई। और उसने बाबा को जो पत्र दिया उसके बाद बाबा का चरण स्पर्श किया और रोते रोते अपने स्थान पर बैठ गई और उसका रोना नहीं थम रहा था। फिर बाबा पलटे, मुस्कुराए और मेरी ओर देख करके ऐसे इशारा किया। अब मुझे काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक रात पहले ही हम बोल रहे थे कि बाबा इनसे किस भाषा में बात करेंगे। तो बाबा मेरी ओर देखे और मुझसे मुखातिब होकर के बोले, अंग्रेजी में बोले। मैं पहले आपको बताता हूं अंग्रेजी में क्या बोले। बाबा बोले, आउटसाइड आई शो आई डू नॉट नो एनीथिंग, बट इनसाइड आई नो एवरीथिंग। बाबा ने कहा, मैं बाहर ऐसा दर्शाता हूं जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं आता, पर अंदर से मैं सर्वज्ञाता हूं। यह एक लाइन जो थी बाबा की, बाबा ने जब अपनी उंगली उठा करके बोला, बट इनसाइड आई नो एवरीथिंग, ऐसा प्रतीत हुआ वाकई ब्रह्मांड नायक हैं जो यह हम सब छोटे छोटे बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि कोई भाषा मुझे अपने भक्तों से वार्तालाप करने से रोक सकती है। मैं तो हृदय की भाषा जानता हूँ, और जो व्यक्ति हृदय की भाषा जानता है वह किसी भी भाषा में एक दूसरे से बात कर सकता है। इसके उपरांत बाबा उस पूरे इटालियन ग्रुप को अंदर ले गए। थोड़ी देर के बाद वे बाहर निकले तो सबके चेहरों पर से बिल्कुल अश्रुधारा बह रही थी सब, और वह अश्रुधारा थी प्रेमाश्रुधारा। सब बिल्कुल बहुत प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में खुशी के आंसू बहाते हुए आए। और जब वे आए तो बाबा खड़े होकर के सबको अभय हस्त दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और रास्ता दिखा रहे थे। जब वो चले गए, जब भजन समाप्त हो गए, तो हमने जो क्रैक्सी साहब थे उनसे पूछा और कहा कि बाबा ने मेरे सामने उस लेडी से इटालियन में बात करी, क्या बात करी? तो उन्होंने जानकारी जब तक इकट्ठी कर रखी थी और उन्होंने बताया कि यह लेडी जो है यह पहली बार पुट्टपर्ती आई है, यह बाबा की भक्त भी नहीं थी, यह क्रिसमस कैरल की प्रैक्टिस करने के लिए चर्च जाती थी। और उस दौरान इसको पता चला कि इटली से एक ग्रुप जा रहा है बाबा के दर्शन करने, और वो इटालियन में बोल रहे थे कि वो वापस बाबा ऐसे हैं जैसे जीसस क्राइस्ट के रूप में वापस आए हैं। तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मेरी बेटी जिसको बहुत बड़ा कैंसर है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उसको घर ले आए थे, तो उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं बाबा से प्रार्थना करने के लिए उसके लिए भारत आ जाऊं। और वह इटली से बिना बाबा के बारे में कुछ जाने, केवल यह बात सुनकर कि जीसस क्राइस्ट वापस बाबा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, यह जानकारी जब उसे मिली तो उस भाव, उस भक्ति और उस प्रार्थना के साथ और उसी विश्वास के साथ वह पुट्टपर्ती तक आ गई।
और जो ही आई उसने एक पत्र लिख रखा था इटालियन में, तो बाबा ने उससे पत्र लिया और उससे पूछा इटालियन में कि माँ अब तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम चिंता मत करो, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। बस यह उसको इटालियन में बोला और उसके बाद जिसे कहते हैं उसके हृदय का बांध फूट पड़ा, उसकी प्रेमाश्रु बह गए और उसको समझ में आ गया कि मैं सही जगह आ गई हूँ कि बिना पत्र दिए, बिना बोले, बिना वार्तालाप के स्वामी ने सब उसको बता दिया, जिसके लिए पहली बार वह इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने आई है।